आज के इस पुस्तकाविष्करण समारोह में सहभागी हो रहे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों को नमस्कार। मंचासीन माननीय श्री सुब्बा रेड्डी जी, विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जाना रेड्डी जी, मंत्री झांसी जी, निकिता जी तो वो ओसी के कन्वीनर है ना, मित्र राम मोहन जी, बंधुओं, माता भगिनी, सभी कार्यकर्ता सोदरालो। तो मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ विशिष्ट अतिथि నేను ఇక్కడ విశిష్ట అతిథి కాదు, నేను సంఘ కుటుంబంలో ఒక కార్యకర్త। तो मैं अपने परिवार में सब संघ के प्रेरणा से कार्य करने वाले सभी लोगों के बीच में हम हैं। यहाँ जो आए हैं सब सभी एक विचार से, संगठन से, एक आदर्श से, एक कार्य पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब एक परिवार के हैं। कौन अतिथि है? कुछ लोगों को कार्यक्रम चलाने के एक औपचारिकता के लिए मंच पर हमको बिठाए हैं। वैसे देखा है तो यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति इस मंच पर बैठने के लिए योग्य है, अर्ह है, क्योंकि हरिहर शर्मा जी को हम सब जानते ही थे। कुछ नई पीढ़ी के लोगों को शायद शर्मा जी को प्रत्यक्ष देखने को मौका मिला नहीं, लेकिन इस पुस्तक से हरिहर शर्मा जी नाम के एक अगाध व्यक्तित्व के कुछ हिस्सा आप देख सकेंगे। हरिहर शर्मा जी जैसे व्यक्ति के बारे में एक 100-150 इसमें 140 पेज है, 136 पेज है, 136 पेजेस। इसमें हम हरिहर शर्मा जैसे व्यक्ति के पूर्ण रूप से बता नहीं सकते। मैं जब देख रहा था बहुत सारे विषय और भी बाकी है, ऐसे मुझे स्वाभाविक रूप से लगता है। लेकिन यह एक पुस्तक, यह ग्रंथ शर्मा जी के बारे में है, लेकिन ये शर्मा जी के बारे में है, लेकिन केवल शर्मा जी के बारे में नहीं है। यह एक संगठन के कार्यकर्ता, वो विद्यार्थी परिषद हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो सकता है, या संघ से प्रेरणा लेने वाले देश के अंदर कार्य कर रहे हैं किसी भी संगठन के एक प्रमुख कार्यकर्ता के बारे में जिन बातों को हम बता सकते हैं, उनमें से बहुत सारे विषय इसमें हैं। इसलिए मैं देख रहा था कि यहाँ हरिहर शर्मा जी के चित्र के बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक शर्मा जी के पीछे कोई रंगैया जी है, कोई नरसैया जी है, कोई गौरीशंकर जी हैं, कोई यशवंतराव केलकर हैं, कोई ओम प्रकाश कोहली जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक अनोखा संगठन के रूप में, छात्र आंदोलन के रूप में विकसित होकर आज देश के और विश्व के सर्वमान्य अग्रमान्य संगठन के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन इस संगठन को इतने एक व्यापक, विशाल, अगाध रूप देने के लिए जिन लोगों ने कार्य किया, उन कार्यकर्ताओं के जो मालिका है, उस मालिका में जो पुष्प हैं, उनमें से प्रोफेसर हरिहर शर्मा जी एक ऐसे सुगंधित पुष्प, ऐसे हम मान सकते हैं। भारत माता के चरणों में समर्पित
इस पुष्प मालिका में हरिहर शर्मा जी ने अपने को जोड़कर अपने जीवन को धन्य बनाया, और ऐसे हरिहर शर्मा जी के साथ कार्य करने के जो सौभाग्य मिला हम लोगों को, हमारा जीवन भी धन्य हो गया। शैलजा को उनके घर में उनके बेटी के नाते, उनके पुत्री के नाते जन्म लेने का, या पद्मा को, ज्वालेश जी को पुत्री और पुत्र के नाते जन्म लेने के जो सौभाग्य मिला, वो तो आपके सौभाग्य है ही। परंतु श्री हरिहर शर्मा जी जैसे, इस पुस्तक के जो शीर्षक कहता है तपस्वी, ऐसे तपस्वी के साथ कार्य करने का, उनके मार्गदर्शन में समाज के लिए कुछ काम करने के जो अवसर मिला, वह हमारे लिए जीवन भर प्रेरणा देने वाली ऐसे एक हमारे लिए उपहार है भगवान ने जो दिया हुआ। तो शर्मा जी के बारे में जो अन्य लोगों ने उनसे जो अनुभव पाया है वो इस सब में है। शेषगिरी राव जी यहाँ बैठे हैं। बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर शेषगिरी राव जी और शर्मा जी परस्पर मित्र रहे, और शर्मा जी की स्वर्गवास के पश्चात, निधन के पश्चात जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, शायद इसी हॉल में हुआ था, तो उस कार्यक्रम में शर्मा जी के बारे में शेषगिरी राव बोले थे। मैं भी उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित था। और उसके बाद इस पुस्तक में जो लेख लिखे हैं, शेषगिरी राव जी ने एक वाक्य में शर्मा जी क्या थे इसके बारे में उन्होंने कहा है, शर्मा गारिकी జీవితంలో మాతృభూమి అభ్యున్నతి తప్ప మరో విషయం మీద ఆసక్తి లేదు. వారి ఆలోచనలో సదా సర్వదా కేంద్ర బిందువు భారతమాతే. तेरा वैभव सदा अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, संघ के गीत की एक पंक्ति है। संघ के कार्यकर्ता कहता है, भारत मां के वैभव के लिए मेरे जीवन समर्पित है, इसलिए अमर होना चाहिए भारत मां के वैभव। तो मैं रहूंगा, आज रहूंगा, कल जाऊंगा, एक दिन 4 दिन रहना हमारा भाग्य में जितना लिखा है उतना। लेकिन करना क्यों? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते हरिहर शर्मा जी अपने सार्वजनिक जीवन के राष्ट्र आराधना के कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, और संघ ने जो कहा, संघ ने जो बताया, वह जीवन भर उन्होंने किया, और संघ के साथ अपने को तादात्म्य कर दिया। संघानुकूल जीवन रचना करनी चाहिए, यह हम कार्यकर्ता से अपेक्षा करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे जो संघ के गीत की पंक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले जो कार्यकर्ताओं के मालिका है, उसमें कीर्तिशेष हरिहर शर्मा जी के एक प्रमुख स्थान है। संघ ने कहा उनको 1980 के करीब वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, अच्छे सैलरी मिलती थी, और वहीं रहते तो शायद बाद में प्रोफेसर वगैरह यूनिवर्सिटी तक चले जाते। संघ ने उनको सूचना दी, नहीं आपको यहाँ विजयनगर कॉलेज जो भाग्यनगर में है, उस कॉलेज में आना चाहिए, काम करना चाहिए। शर्मा जी आए। जैसे अभी शैलजा जी ने उल्लेख किया,
किसी टेक्निकल कारण से 2 साल शर्मा जी को वेतन नहीं मिल रहा था। प्रोफेसर शेषगिरी राव जी ने अपने लेखन में उसका उल्लेख किया है। लेकिन वेतन नहीं मिला, काम नहीं किया ऐसे नहीं है। कॉलेज के काम तो किए ही किए, लेकिन जिस कारण से संघ ने उनको सरकारी नौकरी को छोड़कर विजयनगर कॉलेज में आने के लिए कहा था, वह यहां बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के काम करने के लिए नहीं बुलाया था। उनको संघ ने और कुछ काम दिया था, इसलिए अपने को वेतन नहीं मिला, इसलिए वो काम नहीं करना ऐसे उनके मन में नहीं था। वो कॉलेज के प्रिंसिपल के काम भी किए, संगठन के कार्य भी करते रहे। और जब शेषगिरी राव जी ने कुछ वहां सरकार के डिपार्टमेंट में वगैरह मैं करूंगा ऐसे बताया, 1980వ దశకంలో వారికి 2 సంవత్సరాలు జీతం రాలేదు. సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం వారిది. కుటుంబాన్ని ఎలా నెట్టుకొచ్చారో కొన్ని నెలల తర్వాత చూచాయిగా నాకు తెలిసింది. సెక్రటరియేట్లో ఫైలు కదలటం లేదు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తాను, వివరాలు చెప్పండి అని అడిగాను. నవ్వారు. వచ్చినప్పటికీ వస్తుంది అన్నారు. जब आएगा तब आएगा, वही है ना, ठीक ट्रांसलेशन है ना। तो ऐसे कैसे सोचते हैं? मैं जो कार्य करता हूं वह भारत माता के वैभव के लिए तो है ही, लेकिन यह कार्य भगवत चरण में समर्पित है, इसलिए ईश्वर इच्छा है। जब आएगा तब आएगा। मैंने कार्य यदि न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से, बिना किसी स्वार्थ से मैंने किया है, तो आज नहीं तो कल ईश्वर उसको देखेगा, वेतन आएगा। यह जो अध्यात्म है, यह जो ईश्वर पर विश्वास है, जो श्रद्धा है, यह एक व्यक्ति को कार्यकर्ता के रूप में विकसित करता है। और यह जो श्रद्धा है, यह कार्यकर्ता को यह विश्वास अंदर से बल देते। A worker of the organization gets steeled from within. Not because of the speeches outside, but because of the confidence that is there instilled in him. शर्मा जी ऐसे व्यक्ति थे। श्रेष्ठ व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि। जब समय आया वो वज्र बन सकते हैं, स्ट्रांग लाइक ए डायमंड। जब संगठन के कार्य पद्धति के विचार हैं, जब कॉलेज का काम है, जीवन में कष्ट को, संकट को, चुनौती को, प्रश्न को सामना करने हैं, वज्रादपि कठोरानि, वज्र जैसे कठोर बन सकते। जब कार्यकर्ताओं के लिए उनके मन में जो भावना थी, कार्यकर्ताओं के विकास के संदर्भ में, कार्यकर्ताओं के घर के संबंध में, बहुत सारे ऐसे होते संगठन के जीवन में, हम सब जानते हैं। यहाँ कार्यकर्ता ही बैठे हैं, इसलिए मुझे उसमें विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे संकट को सामना करना पड़ता है, कैसे सुख दुख के बीच अपने नाव चलता रहता है, हम सबको मालूम है। उस समय कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसे एक मृदुत्व से, मधुरता से, कुसुम जैसे, पुष्प जैसे, संवेदनाशील होकर यह जो करना है। इसलिए कार्यकर्ता के बारे में हिंदी में एक गीत है, कार्यकर्ता ये भावना, कार्यकर्ता संवेदना। कार्यकर्ता यानी
शरीरधारी एक रूप तो दिखता है, लेकिन कार्यकर्ता ये भावना है, कार्यकर्ता यह संवेदना है, कार्यकर्ता यह समर्पण है। शर्मा जी अपने जीवन में कार्यकर्ता के इस रूप को, भाव को, अर्थ को, आदर्श को, संज्ञा को जीवन में उतारने की तपस्या की, इसलिए वो तपस्वी हैं। लिखा है सिद्धांतंतो नडस्तु सिद्धांतम वैपु नडिपिंचिना। तो सिद्धांत को अपने जीवन में जीना है, यही तो कार्यकर्ता से अपेक्षा है। उपदेश बोलने के लिए या पुस्तक में, लेखों में लिखने के लिए, मंच से भाषण देने के लिए नहीं है, जीना पड़ता है। शपथ लेना सरल है पर निभाना कठिन है। कार्यकर्ता के नाते शपथ लेना यह आसान है, पर निभाना कठिन है, क्योंकि तिल तिल जलना जो है ना, वो कठिन होता है। आसमान में जब बिजली चमकती है एक क्षण के लिए, कितने वोल्टेज, कितने प्रकाशमान, सारे आकाश जगमगा जाता है एक क्षण के लिए। लेकिन ये दीप जो जलना है, तिल तिल जलकर जो दीप जलना पड़ता है, लंबे समय तक मंद प्रकाश देते हुए अपने जीवन को एक एक बूंद के उस तेल के उस बूंद को कर लेते 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 प्रकाश करने के लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है। वो आसान नहीं है। और ये सब करते समय मनुष्य को लगता है मैंने ये किया है इसलिए मुझे ये मिलना है। ये सौदा चलता है मन में। व्यक्ति को लगता है मैंने इतने इन्वेस्ट किया है तो इतने तो मुझे लाभ में मिलना चाहिए ना। आई हैव इन्वेस्टेड सो मच, so that is why I should get so much of profit also. ये सौदा है। एक सत्य कार्यकर्ता, सत्य स्वयंसेवक अपने समय देने के जो समर्पण है उसको सौदा नहीं बना सकता, व्यापार नहीं कर सकता। मैंने ये किया है, मैंने ये कष्ट सहन किया है, इतने मैंने त्याग किया है, इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। उसको मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या ज्यादा है, उसके त्याग मेरे से बड़ा है क्या? ये सारे कैलकुलेशन दिमाग में चलता है। तेरा वैभव अमर रहे मां या तन मन समर्पित, ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे तिलमात्र भी मन में नहीं आना। शर्मा जी को कोई प्रशस्ति, पुरस्कार, अभिनंदन कुछ नहीं मिला, कोई स्थान नहीं मिला। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक रूप में प्रतिष्ठा देने वाले ऐसे महास्थान मिल गया? नहीं मिला। संघ ने उनको कहा विद्यार्थी परिषद के कार्य करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के कार्य को उन्होंने समझा। प्रोफेसर शेषगिरी राव जी और शर्मा जी बैठकर कार्य किए। शेषगिरी राव जी लिखते हैं द प्रोफाइल ऑफ ए स्टूडेंट मूवमेंट, एक पैम्पलेट, एक छोटी सी पुस्तिका जब शेषगिरी राव जी लिखे त्रिवेंद्रम अधिवेशन के पूर्व, तो उसको प्रिंट करवाना थे तो राजमंड्री में शर्मा जी थे, प्रिंट करवाया उन्होंने। स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में समझने के प्रयत्न किया। विद्यार्थी परिषद के सैद्धांतिक भूमिका क्या है, कार्य पद्धति क्या है, यहां कार्यकर्ता निर्माण और विकास के क्या परंपरा और प्रक्रिया है, इसको समझने के कार्य किया। इतना ही नहीं, उसके बारे में बोलने, लिखने, समझाने के अर्हता और योग्यता और सामर्थ्य उन्होंने अर्जित किए।
इसलिए उस कार्य को समझे, उसके अंदर वो चले गए। हम क्या कहते हैं सामान्यतः कार्यकर्ता का, कार्यकर्ता जल पानी जैसे होने चाहिए। जिस बर्तन में डाले उस बर्तन के आकार लेना चाहिए। जल को ग्लास में रखा है तो जल ग्लास का आकार लिया, जल को आपने तांबे के इसमें रखा तो जल उसको आकार लेगा। एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक से अपेक्षा है जहां भेजे वहां उस पात्र के अनुसार अपनी पात्रता दिखानी चाहिए, अपने रूप धारण करनी चाहिए। यही तो कार्यकर्ता से अपेक्षा है। शर्मा जी ने 100% वो किए, 100%। संघ के यहां के अधिकारियों ने इसी केशव स्मारक विद्यालय के संदर्भ में सोचा तो शर्मा जी को और डॉक्टर मनोहर राव जी को यहां के कार्य सौंपा। उन्होंने उसके कार्यदर्शी बने, सचिव बने शर्मा जी। विजयनगर कॉलेज के प्रिंसिपल के नाते, कॉलेज के प्रिंसिपल के नाते उन्होंने कॉलेज चलाने का सीखा था, लेकिन एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी बन के कार्य करना था। किया उन्होंने। यहां एक विचार आया, हम सब जानते हैं जर्नलिज्म के स्कूल शुरू करना है। शायद इसी बिल्डिंग में प्रारंभ हुआ। पहले तेलुगु जर्नलिज्म के रचना करके स्कूल शुरू किया, उसके भी कार्य किए उन्होंने। क्योंकि शर्मा जी वॉज वेयरिंग मेनी हैट्स। वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे, घर में तो पिताजी थे, विद्यार्थी परिषद में पालक थे, शाखा में स्वयंसेवक थे, यहां सेक्रेटरी थे और जागृति में वहां संपादकीय भी लिखते थे। विद्यार्थी परिषद की जो पत्रिका है यहाँ के सांदीपनी, उसको वर्षों तक उन्होंने संपादकीय अग्रलेख लिखे, उसके भी 2 वॉल्यूम शायद छप गए हैं संदीपनी के एडिटोरियल्स की, वो भी किया उन्होंने। ही वॉज जर्नलिस्ट। और जागृति में और सांदीपनी में सिनेमा के विमर्श, समीक्षा लिखना, रिव्यू ऑफ द फिल्म्स, वो भी वो लिखे हैं। शेषगिराव जी लिखते हैं अपने लेख में। स्पोर्ट्स के बारे में लिखना था तो उन्होंने क्या, हरित हरि इस नाम से लिखे। यानी शर्मा जी नो स्पोर्ट्स, शर्मा जी कैन रिव्यू फिल्म्स, शर्मा जी कैन राइट एडिटोरियल्स, शर्मा जी कैन रन ए रचना जर्नलिज्म स्कूल, शर्मा जी कैन टेक द बाइटेक्स ऑफ द विद्यार्थी परिषद, शर्मा जी कैन ऑल्सो बी प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज। ये सब कर रहे हैं। 24 घंटे हम सबको हैं। शर्मा जी को भगवान ने 48 घंटे नहीं दिया था, उनको भी 24 घंटे ही दिए थे और 3 बच्चे भी दिए थे। यह सब करना था ना उनको। हाउ कुड यू फाइंड टाइम? और इस बीच में वो LLB और LLM भी किए। एक दिन कॉलेज में किसी क्लास में टीचर नहीं आए थे, कॉमर्स कॉलेज, ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं शर्मा जी, और कॉरिडोर में जा रहे थे तो क्लास खाली था तो अंदर गए। कौन सा क्लास चलना था भाई? वो कोई टीचर नहीं आए थे। मर्केंटाइल लॉ, चलो मर्केंटाइल लॉ क्लास ले लिया उन्होंने। स्टूडेंट्स को लगा ये मर्केंटाइल लॉ, ही इज इंग्लिश प्रोफेसर, कैसे लिया? वो LLB किए थे, LLM किए थे। शायद उनको कभी केशव विद्यालय में कहीं लॉ कॉलेज शुरू करने के या विजयनगर में शुरू करने के विचार हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं। इसलिए किसी ने कहा शर्मा जी उस समय के गूगल गुरु थे। एक कार्यकर्ता अपने जीवन के गृहस्थाश्रम चलाते हुए इतने प्रकार के कार्यों में सभी को न्याय देकर, सभी को यशस्विता से करने का दिन आसान नहीं थे। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आर्थिक स्थिति क्या रहती है हम सब जानते हैं। लेकिन वो छोड़िए, घर के समस्या तो है ही, संगठन में भी कई प्रकार के प्रेशर्स आते हैं, वो भी हम सब जानते हैं। यहां बैठे हुए लोगों को संगठन में कैसे कैसे दबाव, प्रेशर वगैरह आते हैं, हम सब जानते हैं, अनुभवी लोग हैं, इसलिए मैं उसमें विस्तार से गहराई से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बहुत सारे होते हैं, लेकिन और भी एक था। आज उस परिस्थिति में थोड़ा सा भिन्न हो गए हैं हम। वर्तमान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यहां जब नक्सलाइट माओवाद के चरम सीमा पर थे, एक एक यहां के कॉलेज के प्रोफेसर, चेचके राव जी, मनोहर राव जी, शर्मा जी, रंगैया जी, नरसैया जी, मनोहर, मुरली मनोहर, प्रत्येक व्यक्ति स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्राध्यापक कार्यकर्ता। समाज पूछेगा व्हाट इज द बिजनेस यू आर हैविंग इन ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर बीइंग ए टीचर, उसको उत्तर भी देना है। घर में रात को 10 बजे के बाद बैठक पूरा करके जाना है। कभी 4-5 लोग साथ में आते हैं तो उनके लिए भी भोजन या चाय भी करवानी है। घर के लोगों के साथ टूर करने के लिए समय नहीं। यू कांट गिव क्वालिटी टाइम टू द फैमिली मेंबर्स। इन सबके बीच में नक्सलाइट माओवाद के एक उस प्रकार के वातावरण जहां काम करना आसान नहीं था। देखा है, हम सबने देखा है वो दिन कैसे थे। एक एक परिवार में किस प्रकार की मनस्थिति होती है जब किसी अपने कार्यकर्ता की हत्या होती है। ऐसे स्थिति में कार्य से हटे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, ऐसे करते रहे। ये हिम्मत चाहिए अंदर। आदर्श के प्रति जब समर्पण होता है व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। कम वाट में ऐसे कार्यकर्ता जब यहां तेलंगाना जैसे प्रांत में, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जितने कार्यकर्ता ने किया, देवर लाइक सोल्जर्स क्रॉस द बॉर्डर। बाहर वहां से क्या आ रहा है मालूम नहीं है। एक ही धुन है, देश के एक एक इंच भूमि को मुझे बचाना है। इसलिए एक सोल्जर वहां बंदूक लेकर खड़ा होता है। उसको मालूम नहीं है मेरे बुलेट से वो जाएगा या उसके बुलेट से मैं जाऊंगा। यहां बुलेट लेने वाले लोग उस समय उस तरफ थे, इस तरफ रखने वाले लोगों के बुलेट नहीं था, हिम्मत थी अंदर की। ऐसे लोगों को तैयार करने का कार्य स्वयं युद्ध भूमि में खड़े होकर विद्यार्थी परिषद के, संघ के कार्यकर्ताओं को सैनिक के नाते निर्माण करने का, विकास करने का, उनके अंदर देश के लिए काम करने के उस जुनून को दीप जैसे निरंतर प्रज्वलित रखने का कार्य शर्मा जी जैसे लोगों ने किया। इसलिए तपस्वी जब कहते हैं तप तप कर वो किए हैं, इसलिए वो तपस्वी है। वो तपने का कार्य हुआ हमसे। इसलिए कार्यकर्ता के नाते किसी ने यहां लिखा है, ही वाज अ साइलेंट सोल्जर, निशब्द सैनिक। पत्रिका भी जागृति, सांदीपनी, शंकर कृपा, हर एक में रोल अलग अलग है। ये सब लेख लिखना है उनको। तो बहुत सारे विषय शर्मा जी को जब स्मरण करता हूं तो मेरे स्मरण में आते हैं। इसलिए मैं सभी विषयों को तो यहां नहीं बता सकता और यहां बैठे हुए लोगों को इस सब की आवश्यकता नहीं है। शर्मा जी ये सब कार्य किए। भगवद गीता में योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? अपने कर्म में कुशलता से जो करते हैं उस कर्म को, और भगवद अर्पित ऐसे मन से करते हैं, वही योग है। तपस्वी हरिहर शर्मा जी ने अपने कर्म को कौशल के साथ करते हुए एक योग साधना उन्होंने की दी। शर्मा जी के बारे में कहते हैं तो संघ में अंदर एक गीत की पंक्ति याद आती है। संग किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी से चुपचाप गले। संग किरण को घर घर देने के लिए अनेक अगणित असंख्य लोग काम किए।
प्रचारक उनके बारे में है ऐसे पंक्ति से लगता है, लेकिन केवल प्रचारक नहीं, अपने जीवन को भले ही गृहस्थ होने पर भी प्रचारक सदृश रखने वाले हजारों कार्यकर्ता भारत भूमि में ये कार्य किए। तो इसलिए संग किरण घर घर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि से चुपचाप गले। वो अपने जीवन में हिमालय के बर्फ जैसे वो गल गए, पता ही नहीं चला, आवाज नहीं होता, मौन तपस्वी रहे। तो ऐसे शर्मा जी के बारे में पुस्तक आई है। मुझे कभी कभी लगता है पुस्तक तो हम शर्मा जी के जीवन के साथ जुड़े हुए एक पुस्तक है, सभी कार्यकर्ता इसको पढ़ने चाहिए, वर्तमान कार्यकर्ता तो जरूर पढ़ने चाहिए। पुराने कार्यकर्ता पढ़ेंगे तो उनको स्मृति, पुराने दिनों के स्मरण आ जाते हैं। वर्तमान और भविष्य के कार्यकर्ता इसको पढ़ेंगे तो उनके जीवन में हम यहाँ तक आए हैं तो इसके लिए कार्य कैसे किए लोगों ने, उसका भी उनको एक इतिहास के बोध और प्रेरणा के एक आसर मिल जाएगा। पुस्तक के संदर्भ में शर्मा जी अभी नहीं है, पुस्तक तो उनके जाने के 6 साल बाद आया, 2017 में उनका सांस अंतिम हो गया। पुस्तक तो कभी भी आ सकती है, तो अभी आई है। पुस्तक से शर्मा जी जैसे लोगों के, शर्मा जी के व्यक्तित्व को तो स्थायी रूप बन गया, लेकिन पुस्तक का ऐसे व्यक्ति को बहुत लोग आजकल क्या है, स्पॉन्सर्ड पुस्तक अपने जीवन में ही लिखवा देते हैं, क्योंकि वो जाने के बाद कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा पता नहीं, इसलिए रहते हुए स्पॉन्सर्ड पुस्तक बहुत आते हैं मार्केट में। यह ऐसे नहीं है। जो लोग शर्मा जी को देखे हैं, उनसे प्रेरणा लिए हैं, स्नेह लिए, आत्मीयता लिए हैं, भावना से उनसे जुड़ गए, विचार के यात्रा में जुड़े हुए हमारे सहपथिक है, कोई लेना देना और कुछ नहीं। क्या है, न पैसे के व्यवहार, न स्थान मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कीर्ति, एक संगठन के विचार यात्रा में साथ में मिले एक सहयात्री, एक दूसरे के सहारा, एक दूसरे के संबल, एक दूसरे के लिए आशा, एक दूसरे के लिए प्रेरणा। तो ऐसे लोगों के लिए पुस्तक है। लेकिन पुस्तक के बारे में कहते हुए मुझे विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश साहित्य के बहुत बड़े कवि और नाटककार रहे, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, 14 पंक्तियों के कविताएं हैं। सोनेट्स के उनके थीम क्या है शेक्सपियर के, मनुष्य शाश्वत कैसे होगा, अमर कैसे होगा, उसके नाम बाद में भी लोग स्मरण रखें। तो ही सजेस्ट देयर आर 2 ways to get perpetualized in the memory of people. कैसे होना, 1 through progeny, वंश बढ़ने से मनुष्य को याद रखेंगे लोग, इसलिए वंश बढ़ना चाहिए भाई, अपने घर में पुत्र पौत्र, उससे कारण वो व्यक्ति के स्थायी हो गया, शाश्वत हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा एक मार्ग है, शेक्सपियर अपने सोनेट में लिखते हैं, दैट इज थ्रू पोएट्री, यानी साहित्य। कोई नॉवेल में, कोई पोएट्री में, ड्रामा में व्यक्ति का नाम आ गया, किसी कृति में व्यक्ति के नाम आने से, उनके बारे में कृति आने से, कविता हो काव्य हो जो भी, उस कारण से वो शाश्वत हो जाता है।
यह शेक्सपियर ने बताया, अमरत्व के लिए यही। लेकिन भारतीय संस्कृति ने एक दूसरे प्रकार की सोचा। भारतीय संस्कृति ने कहा शाश्वतता के बारे में, अमरत्व के बारे में, न प्रजया न धनेन न कर्मणा, न कर्मणा न धनेन न प्रजया त्यागे नैके अमृतत्व मानुष्यो। आपके प्रजोत्पत्ति से, वंश से नहीं है। हम नहीं कह सकते सभी अगले वंश के लोग ठीक ही रहेंगे, ऐसे कहाँ है। ये तो सौभाग्य कहने वाले लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के लिए अच्छे नाम लाए हैं, ऐसे नहीं है। न धने न, आप बहुत धन इकट्ठा किए, पता नहीं ईडी कब आएगी। न कर्मणा, मैंने ये किया वो किया, ऐसे कहने से भी नहीं है। त्यागे नहीं किया अमृतत्व मनुष्य, यह भारतीय संस्कृति कहती है। त्याग करने से आप अमर हो जाएंगे। इसलिए एक सिद्धार्थ को समाज याद रखता है, बुद्ध बन गया। एक नरेंद्र को याद करता है, वो विवेकानंद बन गए। एक राजा हरिश्चंद्र को याद रखता है, क्योंकि सत्य के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। त्यागे ने के अमृतत्व मनुष्य। इसलिए तपस्वी के नाते जो त्याग करने वाले हरिहर शर्मा जी पुस्तक के रूप में शाश्वत है, क्योंकि उनका त्याग शाश्वत है। शर्मा जी के बारे में वो तपस्वी पुस्तक लिखे, मैं देख रहा था अंग्रेजी में वो लिखा था। मुझे ध्यान में है कि शर्मा जी के बारे में ही हैज बीन गिविंग, उन्होंने समय दिया, अपने प्रतिभा दिए। सावरकर के बारे में कहते हैं ना, सावरकर बैरिस्टर थे, लेकिन वो बैरिस्टर के पदवी भी सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने ले लिया, वापस नहीं दिया, जिंदगी भर नहीं मिली उनको। सावरकर ने समय दिया, सावरकर काला पानी में रहे, अपने प्रतिभा, पुरस्कार, अपनी वाणी, हर चीज भारत माता के लिए। संगठन ने कहा तो शर्मा जी ने देते रहे, वो देते रहे, वो समय दिया, प्रतिभा दिए, लेखन दिए, वाणी दिए, हर प्रकार के दिए। तो शर्मा जी के ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव था, यूनिवर्सल डोनर। मैंने पूछा ज्वालेश जी से, शर्मा जी के ब्लड ग्रुप वो था? उन्होंने कहा हाँ वो पॉजिटिव था। तो शर्मा जी वॉज ए यूनिवर्सल डोनर, देते रहे। मुझे क्या मिलेगा वो सोचा नहीं। ऐसे शर्मा जी कार्यकर्ताओं के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। हम सभी कार्यकर्ता के इस पथ पर चलते समय ऐसे दीप स्तंभों को, ऐसे नंदा दीपों को, जो संघ के नींव में अपने को समर्पित करते हुए इस संघ वृक्ष को, संगठन के वृक्ष को बड़ा किया, अपने खून पसीने को उस पौधे को सिंचित करते 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 वो पौधा फल दे, वृक्ष बनकर सैकड़ों लोगों को छांव दे, हजारों पक्षियों को सहारा दे। ऐसे सोचकर उसके मूल में अपने जीवन के पसीने को, समय को, खून को जिन्होंने संचित किया, ऐसे कार्यकर्ताओं के मालिका में शर्मा जी को भी देखने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस समय इस तपस्वी साधक शर्मा जी के निमित्त संघ के कार्यकर्ताओं की मालिका को स्मरण करने का
कार्यकर्ता परंपरा, कार्यकर्ता प्रक्रिया, कार्यकर्ता पद्धति और कार्यकर्ता के आदर्श इस देश में आधुनिक काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उनके प्रेरणा से कार्य करने वाले सभी संगठनों ने जैसे एक श्रेष्ठ उदाहरण को, आदर्श को, पद्धति परंपरा को प्रस्तुत किया है, विकसित किया है, उस महान परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और शर्मा जी के स्मृति पर मेरे पुनः एक बार श्रद्धांजलि देते हुए उनसे प्रेरणा सदैव हमको मिलते रहे, इतने ही भगवान से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।